जान पे कभी भी हमला हो सकता था और उनके जान की परवाह नहीं करते हुए उनके जो पूरे काफिले को 2 घंटे तक रोके गया, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला द्वारा आज गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस की जो केंद्र में लोग हैं, कांग्रेस की जो पंजाब में सरकार है, उनकी आंखें खुले। भाजपा शहर जिला द्वारा गांधी भवन पर बापू की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेहतयाबी के लिए दरगाह में की दुआ। पंजाब दौरे के दौरान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जहां दुआओं के दौर जारी हैं, वहीं कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा गांधी भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कांग्रेस सरकार और गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया गया। इस मौके पर शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने बताया कि जिस तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर देश के सर्वोच्च पद पर विराजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उसे भारत की जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। आज 135 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध भी जता रहे हैं। इस मौके पर मेयर मृदुला हाड़ा, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, रमेश सोनी, अनीश मोयल, युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल जायसवाल, रचित कछावा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मुकेश खींची, मोहन लालवानी सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस पंजाब सरकार, कांग्रेस पंजाब सरकार। हमारे देश के सर्वमान्य नेता और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो देश की इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया पंजाब सरकार द्वारा, और पंजाब में जो उनके साथ हुआ, उनके जो जान पे कभी भी हमला हो सकता था और उनके जान की परवाह नहीं करते हुए उनके जो पूरे काफिले को 2 घंटे तक रोके गया, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला द्वारा आज गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस की जो केंद्र में लोग हैं, कांग्रेस की जो पंजाब में सरकार है, उनकी आंखें खुले। और हम तो ये चाहते हैं कि वो सर्व ज्ञान लेते हुए पूरे न्यायिक जांच हो, साथ ही साथ पंजाब की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। कितने बड़े नेता की जान से खिलवाड़ करते हुए, जो कि पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के खिलाफ जो ये किया गया, उसको लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। इसी तरह भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने गद्दी नशीन अफसान चिश्ती की सदारत में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेहतयाबी और लंबी उम्र की दुआ की। सैयद अफसान चिश्ती ने बताया कि पंजाब कांग्रेस जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, वह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के साथ उसी के देश में उसकी सुरक्षा को ताक में रख दिया गया हो। मात्र किसानों के वोट पाने के लिए किया गया यह छलावा कांग्रेस को ही भारी पड़ने वाला है। वहीं मोदी के साथ साथ अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के लिए भी दुआ मांगी गई। इस मौके पर गद्दी नशीन सैयद अफसान चिश्ती, दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष मुनव्वर खान, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष शफीक खान, मुनव्वर चिश्ती, वजीर चिश्ती सहित कई लोग मौजूद रहे। दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क के वजीर आजम शाहाबाद रहे और आपकी पनाह में, आपके दामन के साए में रहे। वो आपके चाहने वाले हैं, गरीब नवाज। वो हर साल उर्स में हुजूर आपके नाम से अकीदत की चादर फूल का नजराना भेजा करते हैं। हुजूर उन पर आपका फैज फरमाइए। मैं उनका दुआगो होने के नाते आपकी बारगाह मुक़द्दसा में उनकी सेहतयाबी के लिए, उनकी सलामती के लिए दुआ करता हूँ और हमारे मुल्क के लिए दुआ करता हूँ। हमारे मुल्क के वजीर आज़म मोदी साहब की सलामती के लिए आज हमने हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर दुआ की, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। जिस तरह से दिन रात वो हमारे देश की हिफाजत में लगे रहते हैं, इसीलिए हमने आज हुजूर बारगाह गरीब नवाज़ में उनकी हिफाजत के लिए दुआ करी। जिस तरह से पंजाब में जो घटनाक्रम घटित हुआ, उस वक्त हालात इतने बिगड़ चुके थे वहाँ के कि वहाँ कुछ भी हो सकता था। पीएम के काफिले को रोककर जिस तरह की हरकत वहाँ पर की गई, यकीनन वो उस वक्त उनकी जान को ख़तरा बढ़ चुका था। लेकिन पीएम ने हमारे बहुत समझदारी और सूझबूझ दिखाते हुए
अपना जो काफिला था उसको वापस घुमा लिया एयरपोर्ट की तरफ, जिससे किसी किस्म का किसी को भी नुकसान ना हो, यहाँ तक कि जो वहाँ किसान बैठे थे उनकी भी फिक्र करी। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो सभी की फिक्र करते हैं और सभी की चिंता करते हैं, जब हम सबके सामने घटना आई तो हम सबका दिल दुखा, तो और हम सबको उनकी फ़िक्र भी हुई। तो आज हमने बारगाह गरीब नवाज़ में, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि हिंदुस्तान की सल्तनत उसी को मिलती है जिसको गरीब नवाज़ चाहते हैं, इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज़ को सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। तो हमने हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में हमारे देश के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सेहतयाबी के लिए, सलामती के लिए, लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। इस मौके पर दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष जनाब मुनव्वर खान साहब, हमारे भाजपा अजमेर के मोर्चा अध्यक्ष शफीक खान साहब, हमारे दरगाह खुदाम मुनव्वर चिश्ती साहब, वज़ीर चिश्ती साहब और तमाम हाज़रीन और ज़ाहिरीन गरीब नवाज़ के आशिकीन यहाँ पर मौजूद रहे। साथ ही हमने जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की भी सेहत और सलामती के लिए दुआ करी। जिस तरह से वो दिन रात मेहनत कर अक़लियत के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारे दिलों में बहुत गहरी जगह है, और उस जगह को देखते हुए हमने बारगाह गरीब नवाज़ में उनकी भी सेहत सलामती के लिए दुआ की।